हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगा स्नेह। आई एम स्नेहा अग्रवाल और आज मैं आप सभी लोगों के लिए योगा फॉर कंप्लीट बिगनर का सीक्वेंस लेकर आई हूँ। तो अगर आज से पहले आपने कभी भी योग की प्रैक्टिस नहीं की है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज से ही आप सभी मेरे साथ योग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। योग की प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ योर बॉडी एंड माइंड। इफ़ यू हैव मैट देन ओके, अदरवाइज आप किसी भी शांत जगह पे बेडशीट या ब्लैंकेट के साथ योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने मैट पे बैठ जाएंगे। आप अपनी लेग को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ रखेंगे। अपनी स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट रखेंगे, अपनी शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अपने मन को, अपने शरीर को पूरी तरह से योग प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। चलिए, धीरे धीरे सांस को अपने नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर लेंगे और नॉस्ट्रल के थ्रू ही बाहर की तरफ छोड़ेंगे। One more time, deep breathe in and slowly exhale and relax, बिल्कुल रिलैक्स। पूरी तरह से अपने मन को, अपने शरीर को आप शांत रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। कोई स्ट्रेस, टेंशन आपके माइंड में नहीं हो। रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी दोनों पाम्स को रब करेंगे और धीरे से कप की शेप में अपनी आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आराम से अपनी आंखों को खोलें, बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले हम हमेशा अपनी जॉइंट्स को रिलीज़ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में दंड आसन में बैठ जाएंगे सामने की तरफ। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप अपनी दोनों एंकल को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे, हर एक बॉडी मूवमेंट के साथ आपको अपने ब्रीथ का पूरा ध्यान रखना है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी एंकल, अपनी टो को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ। रिलैक्स। 5 से 10 बार आप ऐसा कर सकते हैं। एंकल जॉइंट को पूरी तरह से रिलीज करेंगे, रिलैक्स। अब धीरे से अपनी एंकल को पूरा रोटेट करेंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम्स धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंड एंटी क्लॉक रोटेशन 5 टाइम्स। आप इसको 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, अब धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अपनी नी ज्वाइंट की ओर। अपने लेग को आराम से बेंड कर लेंगे। फिंगर्स का इंटरलॉक अपने नीज, अपने थाइस के अंदर की तरफ रखे करते हुए धीरे धीरे अपने नीज को, अपने लेग को आगे की तरफ। इनहेल एंड देन एक्सेल। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 5 से 10 बार आप इसको भी कर सकते हैं। इससे आपके नी का पेन भी काफ़ी रिलीज होगा। एंड रिलैक्स। चलिए, धीरे से लेग को चेंज करेंगे। अब लेफ्ट साइड से सेम थिंग। इनहेल करते हुए धीरे से आप अपने नी को स्ट्रेट करेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने पूरे थाइस को अपने चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में करना है। रिलैक्स, रिलीज कर देंगे। अब धीरे से और ऊपर की तरफ अपनी थाई जॉइंट की तरफ चलेंगे और तितली आसन, बटरफ्लाई के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे
जितना कंफर्टेबली आप कर पाओ। अगर आप अपने लेग को बहुत अंदर की तरफ नहीं ले जा सकते हैं तो आप आगे की तरफ भी रख सकते हैं इसको। यस, अपनी स्पाइन को आप स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। आपको अपने कंधों को ऐसे झुका के नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। धीरे से अपनी टोस को होल्ड करेंगे और नॉर्मल ब्रीथ के साथ आप अपने थाइज और नीज को ऊपर नीचे करेंगे। अपने पूरे थाई जॉइंट में इसकी स्ट्रेचिंग को फील करेंगे अच्छे से। आप 1 से 2 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कर सकते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। थोड़ी देर बाद अगर आपको रिलैक्स लगे तो आप अपने पैरों को और अंदर की तरफ ले सकते हैं। सामान्य श्वास के साथ, नॉर्मल ब्रीथ के साथ अपने नीज को, थाइज को ऊपर नीचे आराम से स्ट्रेच करते रहेंगे। अप डाउन, अप डाउन। यस, एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे धीरे आप अपने नीज को एज कंफर्टेबल जितना आप कर सकते हैं नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। यस, धीरे धीरे अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए अब और ऊपर अपने वेस्ट जॉइंट की ओर चलते हैं। अपने कमर को पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे। अपने राइट हैंड को धीरे से पीछे की तरफ रखेंगे। आप अपने लेग की पोजीशन को बटरफ्लाई में रख सकते हैं। यस, धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। ध्यान क्या रखना है, आपको अपने स्पाइन को बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और शोल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ लेकर जाना है। 5 से 10 सेकेंड आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सेल, रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से दूसरे हाथ को उठाएंगे और पूरा ट्विस्ट कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत आराम आराम से करना है आपको। थोड़ी देर तक रुकना है इसी पोजीशन में, 5 से 10 सेकेंड। फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सेल, रिलैक्स। 1 more टाइम, डीप इनहेल, राइट हैंड अप, एक्सेल एंड ट्विस्ट लेफ्ट साइड। आप 5 से 10 बार इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर में अपने ट्विस्ट को अच्छे से फील कीजिए एंड रिलीज। इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। साइड चेंज अगेन, लेफ्ट हैंड अप, डीप इनहेल एंड एक्सेल, गो राइट। एक्सेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शोल्डर को, अपने वेस्ट को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आप रिलीज करेंगे, रिलैक्स बिल्कुल, और आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए अब अपनी साइड मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे। अपने राइट हैंड को आराम से आप राइट साइड रख देंगे। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, डीप इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए जितना कंफर्टेबली आप राइट साइड जा सकते हैं आराम से जाएंगे और होल्ड करेंगे कुछ देर। पूरे साइड मसल्स में अच्छी स्ट्रेच फील करेंगे, रिलैक्स बिल्कुल। थोड़ी देर तक रुकना है। कंटिन्यूअसली फील द स्ट्रेच ऑन योर साइड्स एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। साइड चेंज अगेन, डीप इनहेल, इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए मैक्सिमम लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अपनी शोल्डर्स को आपको बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं झुकाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कंफर्टेबली पूरा स्ट्रेच करेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं या सामने की तरफ भी देख सकते हैं। साइड चेंज अगेन, डीप इनहेल, लेफ्ट हैंड अप एंड एक्सेल, slowly slowly go right and feel the stretch on your sides. Hold for a few breath here, hold and release. One more time. Yes, deep inhale
and exhale. Go left. Feel the stretch continuously. हर एक बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को अपने ब्रीथ से कनेक्ट करके रखना है. एंड रिलीज. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. रिलैक्स बिल्कुल. अब धीरे से अपनी दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे अपने रिस्ट जॉइंट को ऊपर नीचे करेंगे. यस. इनहेल एंड एक्सेल. नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे. अपने रिस्ट जॉइंट को पूरी तरह से रिलीज करेंगे. रिलैक्स. हर स्ट्रेचिंग को आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट नाउ. अब धीरे धीरे अपने रिस्ट को पूरा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स. यस. रिलैक्स. बिल्कुल रिलैक्स. चलिए अब अपने पूरे फिंगर्स को भी अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. आप धीरे से अपनी फिंगर्स को पूरा स्प्रेड कर देंगे. हाथ की उंगलियों को खोलेंगे और टाइटली अपने फिंगर्स को बेंड करेंगे और बहुत टाइटली धीरे धीरे बैक साइड स्ट्रेच करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा बैक साइड स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए रिलीज कर देंगे. रिलैक्स. इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे बैक साइड टाइटली. यस. And exhale, relax. 5 to 10 times repetition. Yes, one more time. Inhale, stretch tightly, back side and exhale, relax. और धीरे से अपने हाथों को नीचे आते. Relax बिल्कुल. चलिए अब अपनी शोल्डर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे. धीरे धीरे अपनी शोल्डर्स को पूरा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज. इनहेल करते हुए अपनी शोल्डर्स को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. एक्सेल करते हुए डाउन. रिलैक्स. 5 टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आप अपनी पूरे शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे. अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. रिलीज. यस. एंड रिलैक्स. बिल्कुल रिलैक्स. 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए. छोड़िए एंड रिलैक्स. पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे. चलिए अब धीरे से अपने टॉप ऑफ द हेड, अपने पूरे हेड को, अपनी नेक को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप अपने नेक को, हेड को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे जितना कंफर्टेबली आप ले जा सकते हैं. एक्सेल करते हुए आराम से धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर आएंगे. अपने पूरे बैक नेक मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे. कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. बहुत आराम आराम से. Inhale, slowly go back and exhale, slowly go down. 3 से 4 बार करेंगे इसकी भी प्रैक्टिस आप. One more time. Inhale. धीरे धीरे अपने नेक को, अपने हेड को पीछे की तरफ लेकर जाइए. फील करेंगे स्ट्रेच को. और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने सर को नीचे की ओर लेकर आएंगे. अपने चिन को अपने चेस्ट से लॉक करने की कोशिश करेंगे और पूरे बैक नेक मसल्स में अच्छी स्ट्रेचिंग फील करेंगे. एक बार फिर से इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे. एंड रिलैक्स. धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे. अब आप अपने नेक को पूरी तरह से राइट और लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे. इनहेल करते हुए धीरे धीरे आप अपनी नेक को राइट साइड लेकर जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे. थोड़ी देर रुकेंगे. एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे बीच में. एंड अगेन इनहेल करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे और वापस एक्सेल करते हुए बीच में आ जाएंगे. रिलैक्स. बिल्कुल रिलैक्स. आपने अपने पूरे हेड से लेकर अपने लेग तक को पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रेच कर लिया है. अब आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे. आंखों को बंद कर लेंगे. अपने दोनों हाथों को अपने आप थाइस पे रख सकते हैं या फिर
अपने एंकल पे एंड रिलैक्स। आइज़ को क्लोज करके 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। जो भी स्ट्रेचिंग आपने अभी की है उसके इफ़ेक्ट्स को फील करने की कोशिश करेंगे। अपने एक एक जॉइंट्स में पूरी तरह से आप रिलैक्स फील करेंगे। आँखों को बंद करके थोड़ी देर तक बिल्कुल आराम से अपनी नॉर्मल ब्रीथ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए अब धीरे धीरे अपने पाम्स को रब करते हुए फिर से आराम से अपनी आंखों को खोलें, बिल्कुल रिलैक्स। तो आज का हमारा ये सेशन योगा फॉर बिगनर के लिए था। तो आज जो भी स्ट्रेचिंग हमने की है वो बेसिक है, तो आज से ही आप इस स्ट्रेचिंग से ही अपनी योग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपनी इस योग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ जल्द ही इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।